कैरियर के बारे में स्पेशली मुख्तसर अंदाज में रोशनी डाली जाए। बहुत अहम सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि आदमी जो है कोर्स करने के बाद इसका कैरियर क्या है। ये बहुत गार्जियन का भी एक बड़ा वो रहता है कि भाई आज के डेट में जो भी कोर्स किया जाए तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, मार्केट में क्या है, सोसाइटी में क्या है ना, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि फार्मेसी में आप सबसे जो लोअर डिग्री है वो हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं, देन बैचलर, मास्टर, पीएचडी। तो स्टूडेंट का एक अपना इंटरेस्ट होता है कि हम बी फार्म करने के बाद या डी फार्म करने के बाद सबसे पहली बात गवर्नमेंट सेक्टर में हम जाना चाहते हैं। हर किसी का एक वो रहता है, एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। गार्जियन का भी एक कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि हमारे बच्चे कोर्स करने के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सेटलमेंट हो। तो इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को कि आपका डी फॉर्म या बी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप पहली तो बात है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि आप फार्मेसी की डिग्री लिए हैं यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देन जब आपको एक नंबर इशू होता है, लाइसेंस नंबर इशू होता है, रजिस्टर्ड नंबर, तब उसके तहत आप जो है अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालता है जिसमें खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एज ए फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे जॉब निकालते हैं। अभी आपको बता देना चाह रहे हैं कि बिहार में खास करके 1550 सीट जो है बहुत जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है। और ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हर जगह में जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। आप इसके अलावे रेलवे में जो हॉस्पिटल होता है वहाँ भी एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस में जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी हमारे बच्चे जो है वहाँ पे बी फॉर्म डी फॉर्म करने के बाद वहाँ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात है कि अब बी फॉर्म करने के बाद आप जो है बहुत बड़ा ओहदा और बहुत अच्छे एक ऑफिसर लेवल का अगर जॉब चाहते हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको हर लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर होता है। ये ड्रग इंस्पेक्टर करते क्या है, इनका इंस्पेक्टर का मतलब है आप जानते हैं इंस्पेक्शन करना, और वो खास करके मेडिसिन का इंस्पेक्शन करना। कोई भी एक केमिस्ट शॉप हो या कोई भी आप एक एजेंसी या होलसेल जो है मेडिसिन का चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो उसका पैरामीटर देखते हैं कि आप जो एक दवाई रखे हैं वो आप ये दवाई आपका एक्चुअली है, सही है या गलत है, या जितने अमाउंट में आपका जो है कंटेंट रहना चाहिए वो एक कंटेंट है या नहीं। आप देखते होंगे मार्केट में आए दिन जो है हर दिन का छापा पड़ता है, ड्रग इंस्पेक्टर ने निकालते हैं कि कितने जाली दवाई चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आम पब्लिक इससे इफेक्टेड होंगे। खास करके सोसाइटी के पैसे तो चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट भी हर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट निकालते हैं। और इसके अलावे भी आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे एरियाज है, खास करके प्रोडक्शन जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, एनालिटिकल डिवीज़न है, ठीक है। इसके अलावे फार्माको विजिलेंस की बात मैंने पहले भी कहा था। उसके बाद जो है इसके अलावे भी आप जो है रेगुलेटरी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो कि बहुत अहम चीज़ है। तो ये आपका इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। और इसके बाद अगर कोई बच्चे बी फॉर्म करने के बाद वो चाहेंगे कि हम एकेडमिक फील्ड में जाना चाहेंगे तो वो बच्चे एम फॉर्म भी करते हैं। कुछ परसेंट बच्चे जो इंटरेस्ट होते हैं एम फॉर्म, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। आपको बताना ये चाहूँगा कि इंडिया, आपको पता है कि टॉप लीडिंग कंट्री है, खास करके वर्ल्ड एक्सपर्ट में जो है इंडिया का नाम खास करके दूसरे तीसरे नंबर पे आता है मेडिसिन एक्सपर्ट करने में। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक देश को डेवलपमेंट के लिए भी ये कोर्स कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल निभाता है। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी कंट्री जो है इससे भी हमारे देश को ग्रोथ कर सकता है। तो ये बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्री में जाके भी जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं पीएचडी के बाद, या एमफॉर्म के बाद वहाँ पीएचडी कर सकते हैं, वहाँ रिसर्च कर सकते हैं। आज के डेट में आए दिन आप देख रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी हर दिन किसी न किसी फैमिली में जो है होता जा रहा है। तो क्या कारण है? यही सब कारण है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग उसके लिए दवाई तैयार करने के लिए हम लोग सर्च में लगे हुए हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट है कोई न्यू मॉलिक्यूल्स तैयार करे और सोसाइटी को कहीं ना कहीं योगदान दिया जाए।